अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से मेहमद गोंजा के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, गोंजा जब आप कोताहियां पहुंचेंगी तो आप बाबा को ये बात समझाएंगी। तो गोंजा कहती है, भाई मुझे भी अपने साथ लड़ने दो। तो मेहमद कहता है, नहीं, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अलाउद्दीन भी सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है। मेहमद मजीद कहता है, जब मेरे जंगजू आएंगे मैं सरदी बाजार पर कब्जा कर लूंगा। मैं अपने जंगजू का खून रईगा नहीं जाने दूंगा। गोंजा के जवाब न देने पर वो कहता है, क्या हुआ गोंजा, तुम खामोश क्यों हो? उस्मान को क्या हुआ जिस पर तुमने इतना भरोसा किया? उसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन मैं जानता था कि उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर मैं मेहमद बिन याकूब हूँ तो इमरान तेगन को, उस्मान को और उनके बेटों को उनकी हद याद दिलाऊंगा। गोंजा पूछती है, इतने सिपाहियों के साथ कैसे करोगे भाई? हमारे पास कोई जंगजू नहीं है। जवाबन मेहमद कहता है, गोंजा अगर मैं अकेला हूँ तो भी ये बाजार वापस ले लूंगा। यह सब सुनकर अलाउद्दीन सामने आते हुए कहता है, वाय वाय वाय, तुम कौन और बाजार लेना क्या? मजीद ये कि आप ये कहते हैं कि आप अकेले वापस ले लेंगे। आप हमारे पीछे सिर्फ बात कर सकते हैं मेहमद बे, और तो कुछ नहीं कर सकते। अलाउद्दीन को देखकर मेहमद चिल्लाते हुए कहता है, अलाउद्दीन। फिर तलवार बेनियाम करके उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुमने पहले मेरे सिपाहियों को मारा और अब मेरा मजाक बनाने आए हो। ये कहते साथ वो अलाउद्दीन पर हमलावर होता है, मगर अलाउद्दीन बड़ी फुर्ती से उसके हमलों से बचता है। अलाउद्दीन के सिपाही भी मेहमद के सिपाहियों को दबोच लेते हैं और अलाउद्दीन मेहमद का बाजू पकड़ते हुए कहता है, तो आप नहीं रुकेंगे क्या? मगर मेहमद उसे पीछे धकेल कर उस पर हमला कर देता है। गोंजा मुसलसल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। बिला आखिर अलाउद्दीन मेहमद को दबोच कर खंजर उसके गले पर रख लेता है। तो मेहमद कहता है, तुम फिर से कौन सा खेल खेल रही हो? मुझे तुमने कबीले में कत्ल नहीं किया और जंगल में घात लगाकर हमला किया। तो अलाउद्दीन कहता है, आप इमरान तेगन को मारने और बाजार लेने के लिए पुरज़म है ना? ठीक है, इसका मतलब है तुम गद्दार नहीं हो। जवाबन मेहमद कहता है, गद्दार तुम हो और तुम्हारा बाप। तुमने मेरा बाजार उस काफिर के हवाले कर दिया है। मैं अपनी 1 इंच जमीन भी आप या इमरान तेगन के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो अलाउद्दीन उसे छोड़ते हुए कहता है, आप एक बहादुर आदमी हैं, लेकिन काश आपने बार बार ये दिखाया होता मेहमद साहब। सिपाहियों तलवारें नीचे करो। और अब मैं आपको बताता हूँ मेहमद बे, अगरचे मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल है, सब्र करें और थोड़ा इंतजार करें। आए मिलकर इमरान के सर पर सर्दी बाजार गिरा दें। मेहमद हैरानगी से कहता है, अलाउद्दीन क्या कह रहे हो? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, आपके जंगजू जिंदा हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि उन्हें देखे बगैर आपको आराम नहीं आएगा। मेरे साथ आए, सब समझाता हूँ। यह सुनकर मेहमद पुरसकून हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में अयाज घोड़ा दौड़ाता हुआ उस्मान साहब के पास पहुंचता है और कहता है, हुजूर वो आ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, आने दो उन्हें। इस लम्हे का तलानी दस्ता उनके सामने पहुंचता है। उस्मान साहब के हुक्म पर उरहान सिपाहियों के साथ घोड़े उनकी जानिब दौड़ा देता है। उरहान निहायत रफ्तार के साथ जाता है और वो सब कतलान के जंगजुओं पर चढ़ दौड़ते हैं। पहले घोड़े से फिर घोड़े से उतरते साथ ही उरहान के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देता है। उरहान के दीगर साथी भी उसका भरपूर साथ दे रहे होते हैं। उस्मान साहब के आगे ना बढ़ने पर बुरहान पूछता है, जनाब क्या हम शामिल नहीं होंगे? वो तादाद में ज्यादा है, बेफायदा नुकसान उठाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, उन्हें जीतने दो जब तक कि उनकी तादाद बराबर हो। ये इसलिए है कि उनकी तादाद कम होने के बावजूद उनके पास फतह का इम्कान है। हम उनकी मदद को नहीं जाएंगे। उरहान और उसके साथी कातलानियों को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। लड़ते लड़ते उरहान का सामना कातलानी सरबराह से होता है। तो वो उरहान से कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो तुर? हम तुम्हारा सर काटने आए थे। ये कहते साथ ही उरहान पर हमला कर देता है। तो उरहान उसका वार रोकते हुए कहता है, तो तुम हमारा सर काटना चाहते हो? हाँ। ये कहते साथ ही उरहान जवाबी हमला करता है। एक के बाद एक जबरदस्त हमला और कातलानी का हाथ कट जाता है। उरहान उसे थप्पड़ मारकर जमीन पे पटक देता है और कहता है, तुम्हारे लिए खुशकिस्मती है कि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, वरना मैं तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि सर काट देता। कातलान का पूरा दस्ता मारा जाता है और उरहान सिपाहियों से कहता है, मैं इसे लेकर बाबा के पास जाऊंगा, तुम झंडे और कपड़े जमा करो, हमें उनकी जरूरत होगी। ये कहते साथ ही उरहान उसे लेकर उस्मान साहब के पास जाता है। तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, बोलो कमांडर, आपकी करारगाह में कितने कातलान हैं? तो वो कहता है, अब तक 2000 से जायद, रास्ते में 10,000 हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, उनका रास्ता कौन सा है? जवाबन वो कहता है, तुम्हारी जमीन है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो क्या ऐसा है? ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर से कूदते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। वो कई कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा लगता है। सिपाही उसे पकड़कर फिर से उस्मान साहब के सामने लाता है और उस्मान साहब उससे पूछते हैं, अब बताओ कि उनकी गुजरगाह कहाँ है? तो वो कहता है, उनके पास 2 इंतखाब हैं। अगर आपकी जमीनें महफूज ना हुई तो वो समुद्र के रास्ते उलझाइतो खान से मिलेंगे। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब तलवार बेनियाम कर लेते हैं। तो वो कहता है, मैंने आपको वो सब बता दिया जो आपने पूछा था, फिर ये क्या है? तो उस्मान साहब कहते हैं, बदले में मैं तुम्हें रहम की मौत अता करूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसका गला काट डालते हैं, जबकि सिपाही का तलानियों के झंडे और कपड़े इकट्ठे कर रहे होते हैं। और हान उस्मान साहब से पूछता है, अब हम क्या करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, झंडे हमारे पास रहेंगे और जब हम फ्रैंक करारगाह को गिराएंगे हम उन्हें वहां रख देंगे। हमें उस लिबी फौज को रोकना है, हमें फ्रैंक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना है। नाज़रीन, इसके बाद हम अतरानोस किले में देखते हैं इमरान तेगन नक्शे पर इशारा करते हुए इत्तेहादियों से कह रहा होता है, फ्रैंक सोडेबी के साहिल पर उतर चुके हैं और जल्द ही अपने रास्ते पर होंगे। वो हरमैन के मुकाम पर कतलान से इत्तेहाद करेंगे और सब मेरी कमान में आएंगे। हम अपना पहला हेडक्वार्टर याकूब के बाजार में लगाएंगे। फ्रैंक का इस्तकबाल करो और होशियार रहो। यह सुनते साथ ही बनियामीन चला जाता है और कार्डिनल इमरान तेगन से पूछता
है, इमरान तेगन आपको उस्मान पर कितना भरोसा है? तो इमरान तेगन कहता है, मैं अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता कार्डिनल, लेकिन फिक्र ना करो, उस्मान की रस्सियां मेरे हाथ में है। इसलिए में दानियाल वहाँ पे आता है और कहता है, होलोफेरा को सजाए मौत दे दी गई है, लेकिन ओलिया अब भी काम पर है। तो इमरान तेगन कहता है, चीजें पेचीदा है, उसने अपने आप को बेकार में कुर्बान कर दिया। ओलिया को खत भेजो और उससे कहो कि लाली को कत्ल करके इल्जाम उस पर लगा दे। तो नाजरीन, बैरी का नाम लाली है। इस तरह उरहान जो होलोफेरा की मोहब्बत में जल रहा है, अपने बाप को जवाबदेह ठहराएगा। दूसरी जानिब जंगल में अलाउद्दीन मेहमद को क्योमाज और बाकी सिपाहियों से मिलवा देता है। सिपाहियों को देखकर मेहमद बहुत खुश होता है। फिर अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहता है, उस्मान साहब एक नया खेल बना रहे हैं, है ना? इमरान तेगन को जाल में फंसाने के लिए बाजार हवाले किया। तो अलाउद्दीन कहता है, हमारी खुफिया करारगाह खीते पर छापा मारा गया था, हम अभी तक नहीं जानते कि दुश्मन पर उसका राज किसने जाहिर किया। मेहमद साहब, मैंने आप पर भरोसा किया और आपके जंगजू को छोड़ दिया, मोहतात रहे कि गलती ना हो। तो मेहमद कहता है, परेशान ना हो जनाब अलाउद्दीन, मैं अपने जंगजू को जमा करने से पहले उस कुत्ते की तरफ नहीं चलूंगा। अलाउद्दीन कहता है, ठीक है, किसी को ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, अभी तक हम इमरान के जासूस को नहीं जानते। जवाबन मेहमद कहता है, मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं हो सकता जो जासूस और गद्दार हो। मगर नाजरीन, मेहमद नहीं जानता कि उसी के पीछे खड़ा हुआ क्योमाज इस वक्त इमरान तेगन का जासूस है। फिर मेहमद गोंजा से कहता है, जो कुछ हुआ उसके बाद तुम कोताहिया नहीं जाओगी, अलाउद्दीन साहब के साथ कभी ले जाओ और मैं अपने जंगजू को जल्द अज जल्द जमा करूंगा। यह सुनते साथ ही गोंजा अलाउद्दीन के साथ आगे बढ़ जाती है और मेहमद क्योमाज से कहता है, अलाउद्दीन की बात अहम है, हम आपसे होशियार रहेंगे। इमरान के जासूस कहीं भी हो सकते हैं, अगर वो जान गया कि हम काई के साथ मुत्तहिद होकर दोबारा बाजार हासिल कर लेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जवाबन क्योमाज कहता है, जो आपका हुक्म जनाब। इसके साथ ही मेहमद वहां से रवाना हो जाता है और घोड़े के पास मौजूद अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, मैं आपको सच नहीं बता सकता क्योंकि। तो गोंजा एकदम से कहती है, क्योंकि यह रियासत का मामला है ना? बुनियादी तौर पर मैं किसी और चीज की तवक्को नहीं कर रही थी। तो अलाउद्दीन कहता है, तुम धोखेबाज खातून, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। गोंजा कहती है, मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए हैं कि सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं रहा। ये कहते साथ ही गोंजा घोड़े पर सवार हो जाती है। तो अलाउद्दीन कहता है, ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, आइए आपके वादे के मुताबिक दौड़ लगाएं। गोंजा कहती है, ठीक है, ये आखिरी मुकाबला होने दें। तो अलाउद्दीन कहता है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगले मंजर में वो दोनों घोड़े दौड़ा रहे होते हैं, कभी अलाउद्दीन आगे होता है तो कभी गोंजा। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से मेहमद गोंजा के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, गोंजा जब आप कोताहियां पहुंचेंगे तो आप बाबा को ये बात समझाएंगी। तो गोंजा कहती है, भाई मुझे भी अपने साथ लड़ने दो। तो मेहमद कहता है, नहीं, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अलाउद्दीन भी सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है। मेहमद मजीद कहता है, जब मेरे जंगजू आएंगे मैं सरदी बाजार पर कब्जा कर लूंगा, मैं अपने जंगजू का खून रैगा नहीं जाने दूंगा। गोंजा के जवाब ना देने पर वो कहता है, क्या हुआ गोंजा, तुम खामोश क्यों हो? उस्मान को क्या हुआ जिस पर तुमने इतना भरोसा किया? उसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन मैं जानता था कि उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर मैं मेहमद बिन याकूब हूँ तो इमरान तेगन को, उस्मान को और उनके बेटों को उनकी हद याद दिलाऊंगा। गोंजा पूछती है, इतने सिपाहियों के साथ कैसे करोगे भाई, हमारे पास कोई जंगजू नहीं है। जवाबन मेहमद कहता है, गोंजा अगर मैं अकेला हूँ तो भी ये बाजार वापस ले लूंगा। ये सब सुनकर अलाउद्दीन सामने आते हुए कहता है, वाय वाय वाय, तुम कौन और बाजार लेना क्या? मजीद ये कि आप ये कहते हैं कि आप अकेले वापस ले लेंगे, आप हमारे पीछे सिर्फ बात कर सकते हैं मेहमद बे, और तो कुछ नहीं कर सकते। अलाउद्दीन को देखकर मेहमद चिल्लाते हुए कहता है, अलाउद्दीन। फिर तलवार बेनियाम करके उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुमने पहले मेरे सिपाहियों को मारा और अब मेरा मजाक बनाने आए हो। ये कहते साथ वो अलाउद्दीन पर हमलावर होता है, मगर अलाउद्दीन बड़ी फुर्ती से उसके हमलों से बचता है। अलाउद्दीन के सिपाही भी मेहमद के सिपाहियों को दबोच लेते हैं और अलाउद्दीन मेहमद का बाजू पकड़ते हुए कहता है, तो आप नहीं रुकेंगे क्या? मगर मेहमद उसे पीछे धकेलकर उस पर हमला कर देता है। गोंजा मुसलसल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है।